हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप जहाँ कहीं होंगे बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं शाम का टाइम है ये, और मैं यहाँ पर बेड वगैरह सेट करने, क्योंकि बाबू बहुत बुरी तरह से गंदा कर चुका है बेड को, सारा सामान इधर उधर फैला दिया है। और आप लोग ये देख रहे होंगे मेरे रूम में इतना सारा जो सामान पड़ा है, तो आप लोग माइंड मत करिएगा। एक्चुअली ये हमारी 5 या 6 साल पहले जब हम लोग यहाँ रह रहे थे, तो हमारी शॉप थी इलेक्ट्रॉनिक। तो जब हम शॉप बंद करके दिल्ली चले गए थे, वहाँ शिफ्ट हो गए थे, तो वही सामान है। क्योंकि एकाएक अगर आप अपने शॉप को बंद करिए तो सारा सामान बिकता नहीं है, तो कुछ कुछ सामान रखा रह जाता है। तो ये लाइटें वगैरह हैं, तो अभी यही सब सामान मेरे ही रूम में है रखा हुआ। अब जब हमारी दोबारा से नई शॉप ओपन होगी तो ये सारा सामान वहीं शिफ्ट हो जाएगा। जब तक के लिए मेरा रूम बहुत बिजी सा रहेगा, भरा हुआ, इसलिए मैं थोड़ा भी रूम भी सेट नहीं कर रही हूँ और आपको पूरा नहीं दिखा रही हूँ। बट अगर रूम जब सारा सामान खाली हो जाएगा तो मैं आपको अच्छे से अपना रूम दिखाऊंगी और कुछ मेकअप ओवर भी करूँगी। और देखिए, जब मैंने बाबू को बेड से हटाया तो यहाँ पर आकर फैला दिया था, और पूरे में मतलब शाम के टाइम पे होता है ना, बच्चे होते हैं तो गंदा कर ही देते हैं कुछ ना कुछ करके, तो झाड़ू लगाना ज़रूरी था। तो फिर मैंने बाबू को बोला सारा सामान हटाओ, तो फिर मैं यहाँ पर झाड़ू लगाऊँगी। तो वही मैं यहाँ पर लगा रही हूँ झाड़ू। और लाइट इस टाइम पे नहीं है, हाँ लाइट नहीं है। एक्चुअली बारिश का टाइम है तो लाइट भी बहुत परेशान कर रही है। और इन्वर्टर तो ठीक है, उसकी जो बैटरी होती है वो ख़राब पड़ी हुई है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है अभी। बट देखते हैं बाद में बैटरी का जुगाड़ करते हैं, मतलब बैटरी लेकर आएंगे, क्योंकि ऐसे बहुत दिन तक नहीं हो पाएगा। क्योंकि फ़ोन वगैरह चार्ज करना होता है मेन, तो ये इसका होता है। अभी तो बस खैर मौसम ठंडा है तो गर्मी इतनी है नहीं, तो पंखे की इतनी ज़रूरत नहीं है। बट फ़ोन वगैरह चार्ज करने के लिए लाइट ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखते हैं कब तक आती है। तो मैं यहाँ पर किचन से निकाल लिया है मैंने सारा कूड़ा वगैरह। मैं हॉल में लगा रही हूँ झाड़ू, अपने रूम में भी लगा लिया है। मेरे रूम में भी गंदा, वो बाबू की वजह से हर जगह बाबू जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ गंदगी फैला देता है। तो बस यहीं तक मैं लगाऊंगी, बाहर उधर आगे नहीं लगाऊंगी, क्योंकि उधर पानी से पूरा गीला हो रखा। और मम्मी झाड़ू लगा दी थी, सुखा दी थी, क्योंकि बारिश आती है तो पूरा गीला हो जाता है। वो आगे हॉल है ना, तो वो खुला हुआ है, इस वजह से। तो मैं सारा जो इतना भी कचरा है यहीं पर उठा लूँगी, मैं आगे नहीं लेकर जाऊँगी। और उसके बाद मैं इधर आ गई हूँ किचन में। हाँ, मैं भूल गई थी, जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी, होता है ना कि कोई काम उस टाइम करो, वीडियो शूट कर लो, लेकिन जब बाद में वॉइस ओवर करने तो भूल जाते कि हम क्या कर रहे थे। फिर मुझे ध्यान आया कि लाइट नहीं थी आज, तो मैंने फ्रिज में सब्ज़ी नहीं रखी थी, तो वही सब्ज़ी मैं गर्म कर रही हूँ। मैंने सोचा कहीं ख़राब ना हो जाए, आलू की सब्ज़ी थी, तो वो गर्म करके इधर मैं बना रही हूँ चाय। और एक साइड रख दिया है मैंने दूध। और नहीं तो ये सारा जो दूध और चाय का जितना भी काम होता है, ये उस पर इंडक्शन चूल्हा पे काम हो जाता है। बट लाइट नहीं है तो गैस पे बनाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर मैं चाय छान रही हूँ, और हमारे घर में देख रहे होंगे आप, मैं 2 कप ही चाय छान रही हूँ। और हमेशा मैं इतना ही, मतलब 2 कप ही मेरी चाय बनती है, क्योंकि पापा बिल्कुल भी चाय नहीं पीते हैं। और मम्मी को शुगर है, तो मम्मी को भी अगर मॉर्निंग में एक बार पी लेती हैं तो पी लेती है, वरना मम्मी भी नहीं पीती हैं। और हमारी तो आदत है चाय की, बट यहाँ आने के बाद हमारी भी कम हो गई है। तो मैं इधर चाय लेकर छत पे आ गई हूँ, क्योंकि नीचे गर्मी लग रही थी थोड़ी सी। शाम का टाइम है ये, और अंधेरा हो रहा है। इतना भी शाम नहीं हुआ है, बट ये मौसम बादल की वजह से अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है आपको। तो यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड छत पर आए हुए हैं। और इस टाइम पे अच्छा लगता है छत पे घूमने में, क्योंकि सारी जगह मतलब हरियाली हरियाली दिखती है, और रोड वगैरह पे लोग आते जाते रहते हैं, गाड़ियाँ वगैरह चलती है। तो बस मैं यहीं पर आकर थोड़ा सा आधा घंटा, ज़्यादा तो नहीं, आधा घंटे के लिए हम लोग यहाँ पर छत पे घूमते हैं, बैठते हैं। और ये टंकी भर के शायद ओवर गिर गई थी, तो छत यहाँ पर गीली हो गई है। तो भी उधर छत का जो पानी है वो भी मुझे साफ़ करना है, जो कि ये वीडियो आपका पहले, मतलब आपको ये वीडियो पहले मिल जाएगा, वो रूफ़ क्लीनिंग का वीडियो। तो मैं जगह देख रही थी कि कहाँ पर बैठकर आराम से मैं चाय पीऊँ। और जगह मतलब छत साफ़ है, बस दिखने में लग रहा है। वो थोड़ी सी बारिश हमेशा होती है कंटिन्यू, तो काई जैसी जम जाती है, वही है। तो मैं यहाँ पर, हम लोग मोड़ पे देख रहे थे दूसरे का, होता है ना जानने पहचाने वाले, जैसे होता है। जैसे 5 साल के बाद मैं यहाँ पर आई हूँ, तो नया नया घर दिखता है, तो पूछ लेती हूँ ना हस्बैंड से कि वो किसका घर है, वो किसका घर है। उन्हें, क्योंकि वो नहीं रहते, फिर भी उनको पता है कि हाँ यहाँ पर उसकी ज़मीन थी तो उसका घर ही होगा। बट और जब भी किसी का अच्छा सा घर बना होता है तो देख के एक बार नज़र जाती है, तो पूछ लेता है ना। तो यहाँ पर वही, बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी, क्योंकि बारिश होने वाली है और मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है।
तो और एक तो मैं चाय पी रही हूँ, तो मैं ही जूड़ा बना रही थी, क्योंकि मेरे को इस टाइम पे बाल खुले चाहे चोटी बिल्कुल भी नहीं बना सकती, मेरे को इतना कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं लगता है। इसलिए मैं हमेशा, आपने देखा होगा, मैं जूड़ा बांध कर ही रहती हूँ, और यहाँ पर भी ऐसे ही रहती हूँ मैं, क्योंकि मुझे ज़रा से भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है इसकी वजह से। और अब आ गया है बाबू मेरा छत पे। अभी काफ़ी देर से नीचे था, तो मैंने इसे झाड़ू मंगाया था ऊपर छत साफ़ करने के लिए, तो वो झाड़ू लेकर आया है और अपना खिलौना भी लेकर आया है, और पापा के साथ थोड़ी सी मस्ती कर रहा है। और अब तो फिर से बाबू मस्ती करने के बाद चला गया है नीचे, और लेकर आया है अपने लिए खाने के लिए, और यहाँ पर बैठ कर ये खा रहा है। उधर इसके पापा धुल रहे हैं पैर, क्योंकि उन्होंने भी मतलब मेरे साथ छत की सफाई की थी, तो उनके पैर भी गंदे हो गए थे। और एक्चुअली इस टोटी में मैंने बताया था पहले वीडियो में, मैं पानी, क्योंकि टंकी में पानी आधा से कम है, तो पानी यहाँ पर कम आता है। और देखिए यहाँ पर ये है हमारे, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे तीनों साइड खाली है, बिल्कुल ऐसे खेत होता है ना, बीचों बीच खेत में ही हमारा घर बना हुआ है। अब तो सारी दुकानें वगैरह बनने लगी हैं, देखिए इधर बन गई है नई शॉप वगैरह बनी। तो स्टार्टिंग में पहले हमारा ही घर था यहाँ पे, बाकी हमारा अंदर में घर है, कभी लेकर चलूँगी मैं आपको पुराने वाले घर में। हमारा अंदर में एक और घर है जहाँ पर पुराना वाला, जहाँ पे मतलब पहले रहते थे। यहाँ पे तो मेरी शादी के बाद हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, बाकी पहले उधर ही रहते थे। तो मैं कभी लेकर चलूँगी, क्योंकि मम्मी पूजा वगैरह करने वहाँ पे ज़रूर जाती है, क्योंकि हमारे देवता वगैरह वहीं पे हैं। और ये हमारा ऊपर में छत में जो 2 रूम है, तो ये स्टोर रूम वगैरह, स्टोर रूम समझ लीजिए, और एक लैट्रिन है। तो उसके बाद मैं अब जा रही हूँ, चाय वाय पी ली हमने, बातें कर ली, थोड़ा सा छत पे घूम लिया। मैं जा रही हूँ नीचे शाम के टाइम पे, देखती हूँ क्या खाना वगैरह बनाना है, क्या नहीं बनाना है। यहाँ पर मम्मी शायद कुछ खा रही थी, और फिर मैं आई हूँ अपने रूम में। आ गई है लाइट। हाँ, लाइट तो जब मैं छत पे थी तभी आ गई थी, तो इसलिए फिर हम लोग नीचे आ गए थे, क्योंकि ऊपर गर्मी लग रही थी। और यहाँ पर मेरे कुछ कपड़े फैले हुए थे, मैं सोचा तह मार दूँ। जब उठाया तो वो गीले थे, सूखे नहीं है अभी। तो देख रहे होंगे अब सारे कपड़े मेरे चेयर पे इसलिए पड़े हुए हैं, क्योंकि जब से मैं आई, जब से एक भी दिन धूप नहीं निकली है, तो कपड़ों में धूप नहीं लगी है, तो अजीब सी स्मेल कर रही है। तो मैंने इसे ओपन करके रख दिया, ताकि हवा में कुछ तो इसकी जो स्मेल होगी वो जाएगी। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड लैपटॉप लेकर बैठे हैं, और लैपटॉप में क्या कर रहे हैं ये बहुत जल्दी मैं आपको बताऊँगी। ये मेरा ही काम कर रहे थे, और बहुत खुशी की बात है। सावन में जैसा कि आपको पता है हरी चूड़ी पहनते हैं, तो मैं बताई थी आपको मैं कड़ा पहन लेती हूँ। मोना के यहाँ पे गई थी तो कड़ा ली थी, तो अभी मम्मी से मंगाई हूँ मैं चूड़ी, क्योंकि वैसे मैं जाने वाली थी आज मार्केट, बट मैं नहीं गई क्यों, तो बारिश आने लगी थी। तो फिर यहीं जो गांव में मार्केट है, मम्मी वहाँ गई और वहाँ से चूड़ी लेकर आई। एक्चुअली मतलब लॉकडाउन होने वाला है, इसलिए 3-4 दिन तक ये लॉकडाउन रहेगा, इस वजह से आज ही मंगा ली मैंने। तो ये मंगाई मैंने हरी चूड़ियाँ, तो ये मैं पहनूँगी मंडे को, आज नहीं पहनूँगी, इसको पहनूँगी मंडे को। तो इसको मैं रख देती हूँ। और हमारे यहाँ पे की एक खासियत है, यहाँ पे चूड़ियाँ आपको बहुत अच्छी मिलती है, बहुत अच्छी डिज़ाइन की। मैं तो खैर प्लेन मंगाई हूँ, बट अभी सावन में ग्रीन कलर के इतने अच्छे कड़े और चूड़ियाँ बहुत अच्छी डिज़ाइन की मिलती हैं। तो जब मैं मार्केट जाऊँगी खुद, तो फिर मैं अपनी पसंद से देख कर लेकर आऊँगी कड़े वगैरह। और फिर मंगाई सिंदूर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है सावन में। सिंदूर, चूड़ी, बिंदी और मेहंदी, ये 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मेहंदी तो मैंने लगा ली थी, सिंदूर मैं नहीं ली थी, तभी मंगाई हूँ मैं ये सिंदूर। मम्मी लिक्विड लेकर आ गई थी, मैंने बोला मुझे लिक्विड नहीं चाहिए, क्योंकि लिक्विड ऑलरेडी मेरे पास 2 या 3 है, वो मैं यूज़ नहीं करती, बहुत कम यूज़ करती हूँ। बट मैं ये सूखी सिंदूर सूखा वाला जो है ये सिंदूर यूज़ करती हूँ। तो मैंने ये मंगाया, और एक मंगाई है मैंने बिंदी, जो कि मेरे पास बिंदी नहीं थी, तो आज मैंने ये सिंदूर का लगा रखा टिक्का। तो कलरफुल बिंदी है, बहुत अच्छी होती है, हर कलर की है, मुझे इस टाइप की ही बिंदी चाहिए थी। तो आगे मेरा साबुन का जितना भी श्रृंगार का सामान था, मैं इन सब को रख देती हूँ। मंडे से यूज़ करेंगे। बिंदी तो मैं कल से लगा लूँगी, क्योंकि बिंदी नहीं है ऑलरेडी मेरे पास। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं क्या लेकर आई हूँ। छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, मतलब होती है कि हर चीज़ आप लोगों से शेयर करती हूँ, हर खुशी, हर दुख। तो क्यों जब जरूरी थोड़ी कि जब बड़ी चीज़ लेकर आऊँगी, अन्य पप्पी को देखा क्या, तो बड़ी चीज़ लेकर आऊँगी तभी आप लोगों से शेयर करूँगी, छोटी चीज़ लाऊँगी फिर आप लोगों से शेयर करूँगी। और फिर ये 8 बजे का टाइम है, और मेरे हस्बैंड कहते कि कुछ खाने का मन करा, भूख लगी है। तो मैं ये चिप्स है वो मैं तल के लेकर आई हूँ, और एक पापड़ होता है तीसी का, क्या बोलते हैं उसको पता नहीं आप लोग, तो वही है, हम लोग तिसौरी बोलते हैं।
तो वही है। तो वो और मैं बाबू तीनों हम लोग खा रहे हैं। बाहर मम्मी बैठी हुई हैं, वो भी टीवी देख रही हैं, तो मम्मी से ही बातें कर रहे थे। मम्मी को भी दिया है मैंने खाने के लिए। तो आज का वीडियो इतना ही था। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और हो सके आपको मन करे तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।